वीडियो शुरू करने से पहले एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वर्षों से इलाहाबाद में जमे हैं, यूपी पीसीएस के लिए लगे हुए हैं। ईश्वर ने चाहा तो निकल भी जाएंगे, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। कहाँ? ईश्वर के यहाँ। इंसानों की व्यवस्था में तो देर भी है और अंधेर भी है। तो बात होने लगी, तो चलते चलते बात ऐसे यहाँ तक पहुँची कि क्या कारण है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो जहाँ तक मेरा उनके बारे में ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने उनको सलाह दिया। मैंने कहा, देखो, सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे कंसंट्रेशन की है। एकाग्रचित्त होने की जो तुम्हारे अंदर कमी है, वही तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और आज हम बात भी इसी मुद्दे पर करेंगे, ध्यान के ऊपर ही। तो मैंने उनको बहुत डिटेल में समझाया कि कंसंट्रेट होइए। ऐसे बिना कंसंट्रेशन के 20 घंटे किताब खोल करके पढ़े रहिए, कुछ पढ़ते रहिए, कुछ नहीं आने वाला, कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है। एक ही घंटा बैठिए, 1 घंटे में बिल्कुल उस समय ध्यान की अवस्था में रहिए कि आप जहाँ चाह रहे हैं उसके अलावा और किसी चीज़ पर, किसी जगह, किसी विचार पर आपका ध्यान नहीं है। आपके अंदर किसी तरह की और भावना, कोई विचार हिलोरे नहीं मार रहा है। आप जो चाह रहे हैं ग्रहण करना, बस वही ग्रहण कर रहे हैं, और जो सोचना चाह रहे हैं बस वही सोच रहे हैं। अनावश्यक फालतू के विचार आपके मस्तिष्क में प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। ये बात मैंने उनको बताई। आज मैं आप लोगों को भी यही बात बताने वाला हूँ, और यह इतनी ज़रूरी बात है कि यह समझ लीजिए कि अगर परिश्रम, कठोर परिश्रम सफलता का शरीर है, तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता और ध्यान उस शरीर की आत्मा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर निष्प्रयोज्य है, बेकार है, व्यर्थ है, उसी तरह से ध्यान और एकाग्रता के अभाव में आपका परिश्रम निर्मूल है, कोई उसका मूल्य नहीं है। और ख़ास करके शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में, अगर आप शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, आप कोई एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो ध्यान है, आपकी जो एकाग्रता है, वह बहुत ऊंचे स्तर की होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। और जहाँ तक ध्यान की बात है, देखिए, बुद्ध ने भी अपने सारे उपदेशों का जो निचोड़ बुद्ध के है, वो क्या है? ध्यान है। बुद्ध ने जीवन में सफल होने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, या मनुष्य के जीवन में सारी चीज़ों को जो प्राप्त करने का जो मूल मंत्र है, वो ध्यान को बताया। उन्होंने क्या कि ध्यान ही मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। ध्यान के द्वारा ही मनुष्य अपने आत्मा की उन्नति कर सकता है, अपने विचारों को ऊंचा उठा सकता है। और जब मनुष्य की आत्मा ऊपर उठेगी, विचार ऊपर उठेंगे, यानी कि पॉजिटिविटी उसके अंदर आएगी, तो निश्चित रूप से सफलता का जो सफलता होने की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। यही बात हमारे वेदों में भी कहा गया है। यही बात आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी, यही बात हमारे यानी कि जैसे एक कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है कि वेदों में बताई गई, बुद्ध ने बताया, मनोवैज्ञानिकों ने बताया, शिक्षाविदों ने बताया, ऐसा नहीं है। ये सामान्य मानवीय की बात है। सामान्य मनुष्य भी इस बात को समझता है कि ध्यान का क्या महत्व है। ध्यान मतलब एकाग्रचित होना, किसी बात पर, किसी मुद्दे पर, किसी विचार को लेकर के बिल्कुल उसमें खो जाना, उसमें रम जाना, उसमें डूब जाना। और यही करना है आपको। सफल होने की पहली शर्त यही। अगर इसका अभाव है या नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए और कोई काम करिए। पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलने वाली है करके नहीं है, क्योंकि एकाग्रता के अभाव में किस तरह असफलता आपके कदम से कदम मिला करके चलती है, इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे है। मैं अपना निजी अनुभव भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर एकाग्रता का अभाव है, अध्ययन एकाग्र होकर के 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई को कोई मतलब नहीं तैयारी करने का। क्योंकि ऐसे तो कोरम पूरा करने वाली बात है। आप कोरम पूरा कर रहे हैं, तो करोड़ों युवा कोरम पूरा कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। तो कल को रिजल्ट आता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि भाई उनका फला का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो फला में और तुम्हारे में केवल अंतर यही है, ध्यान का, एकाग्रता का। इसलिए अपने एकाग्रता के स्तर को बढ़ाइए। इसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ प्राणायाम करिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंगों को, आपकी इंद्रियों को, आपके ज्ञानेंद्रियों को एकाग्रचित करने में आपकी सहायक होती हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानते हैं। तो भैया जानना एक दूसरी चीज़ है, मानना दूसरी चीज़ है। हम सभी लोग जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पी करके पैदल टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं, कितने लोग मानते हैं उसको? तो जानने और मानने के बीच का जो अंतर है, वही जो जानने से मानने तक के बीच की खाई को पार कर लेता है वो सफल हो जाता है। और जो केवल जानता रह जाता है कि हाँ हम तो जानते हैं, तो केवल जानने से कुछ नहीं होगा। कुछ जीवन के सफलता के कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको केवल आपको जानने से काम नहीं चलने वाला है, आपको उनको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा का अर्थ यह है कि आपको उन्हें व्यवहार रूप में परिणत करना पड़ेगा, उन्हें अपने दिन प्रतिदिन की आदतों में, अपने व्यवहार में शामिल करना पड़ेगा, उनका अभ्यस्त होना पड़ेगा, तब वह आपको लाभ देने में सक्षम होगी। नहीं तो ऐसे जानते रहिए, जानने का कोई महत्व नहीं है कुछ चीज़ों को। उनका महत्व तब है जब आप उनको मानते हैं, उनको व्यवहार में उतारते हैं। अब आप जानते हैं ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छे मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन मानते नहीं है, दिन भर बेईमानी, धूर्तता, मक्कारी करते हैं। तो उस जानने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, निष्प्रयोज्य है जानना, मूल्यहीन है जानना। तो जानने और मानने के बीच के अंतर को पाटिए, केवल जानिए नहीं, चीज़ों को मानिए। और आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे आज के वीडियो का जो मतलब है वो केवल यही बताना है कि किस तरह हम अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, एकाग्रचित होकर के कम से कम 6 घंटे अध्ययन कर सकें। उसके लिए हम योग की सहायता ले सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं। यानी और व्यक्तिगत रूप से तमाम लोगों की तमाम रुचियाँ होती हैं, जैसे कोई संगीत चला करके पढ़ने लगता है, कोई बैठ करके पढ़ता है, कोई, वो अलग मैटर है। लेकिन किसी भी तरह से पढ़िए, लेकिन जब किताब आपके खुली हो आपके आगे, तो उस समय किताब में क्या लिखा है और आप क्या पढ़ रहे हैं, उसके अलावा किसी दूसरे तरह के विचारों का प्रवाह आपके मन मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। एकाग्रता का अर्थ यही है। अब अगर इस चीज़ का अभाव है आपके अंदर तो उसको दूर करिए, और अगर नहीं दूर कर पाएंगे तो असफलता आपसे 4 कदम दूर नहीं रहेगी। असफलता बिल्कुल आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर तब तक चलती रहेगी जब तक आप अपनी इस आदत को, अपनी इस बुराई को, अपनी इस कमी को दूर नहीं कर लेंगे। इसलिए अपने आप को स्वयं प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए खुद को। देखिए आदमी का मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ती है। लोग मोटिवेशन की क्लास अटेंड करते हैं, मैं कहता हूँ ये फालतू की चीज़ें हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की क्लास अटेंड करने की, किसी तीसरे आदमी से मोटिवेट होने की। आपके लिए आपसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता है। आप अपनी परिस्थितियों की देखिए, अपने हालात को देखिए कि किन हालातों में आप बैठ करके दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इसके बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। परिस्थितियों से अपने आप को मोटिवेट करिए। जब आप स्वयं प्रेरित हो जाएंगे, सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे, तो आप 100% सफलता आपकी निश्चित है। फिर असफलता की जितनी अब तक की निंदा है, बुराइयां हैं, असफलता की जितनी लानते मलानते आपके सर पे चढ़ी हुई हैं, वे सारी धुल जाएंगी। जो असफलता की कालिक, बेरोजगारी की कालिक चेहरे पर पुती हुई है, वो भी साफ़ हो जाएगी। चेहरा बिल्कुल फेयर एंड लवली की क्रीम की तरह चमचमाने लगेगा। हालांकि मैं फेयर एंड लवली का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक फेयर एंड लवली लगा करके किसी को गोरा होते हुए मैंने नहीं देखा। ये बात केवल बात है, इसको आप भी समझते हैं। चलिए अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ हम लोग मिलेंगे।
आप लोग कमेंट में थोड़ा सुझाव भी देते रहिए कि किस विषय पर या अगला वीडियो किस मुद्दे पर बनाया जाए, तो आप लोगों की रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाना उचित भी रहेगा। बहुत धन्यवाद।